राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहले ही आपको दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जिसमें आपको दिया गया है कुछ इक्वेशन 5x + 3y + z = 16, 2x + y + 3z = 19, x + 2y + 4z = 25। तो इसका सोल्यूशन हम लोग करना है मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना। तो चलिए मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है इसका सॉल्व करने का। तो ये आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इसको सॉल्व करने का। तो आपको इसमें जो है, जैसे आपको x y z ये तीनों का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपको ये दिया हुआ है, तो ये इक्वल्स टू से पहले जो है आपका, उसको हम लोग मैट्रिक्स ए मान लेंगे, और जो इक्वल्स टू के जो बाद जो दिया हुआ है उसको भी मैट्रिक्स मान लेंगे, और एक हम लोग एक्स मैट्रिक्स मान लेंगे एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, इसको मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है। मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड में आपको दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5x + 3y + z = 16 है, 2x + y + 3z = 19 दिया हुआ है, और x + 2y + 4z = 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपको जो इक्वल्स टू के इधर जो दिया हुआ है उसको ए मैट्रिक्स मान लीजिए। जो आपको डेटा दिया हुआ है, जो डिजिट्स दिया हुआ है उसको लेना है सिर्फ। जैसे 5x लिखा हुआ है तो 5 लीजिए, 2x लिखा है तो 2 लीजिए, और x लिखा है तो 1 ले लीजिए। 5 2 1 इधर से हो जाएगा 3 1 2, सब प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 2, और z वाले में देखिए z लिखा है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 3 और 4, ये आपका ए मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका बी मैट्रिसेस जो है वो आपका लिखा हुआ है इसमें, जो डिजिट्स दिया हुआ है 16 19 और 25, और इसको हम लोग एक्स मैट्रिसेस मान लेंगे जो आपको वेरिएबल्स दिया हुआ है, यानी एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो x = होता है a इन्वर्स इंटू बी, a इन्वर्स इंटू बी। तो इसका मतलब है, ये आपका फॉर्मूला है। ए इन्वर्स निकालना है, यानी आपको इन्वर्स मैट्रिक्स आपको बताए थे, आपको याद होगा अगर आप पिछले वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपको बताए थे इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। चलिए फिर से इस क्वेश्चन में फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ए इन्वर्स यानी इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला आपको बताए थे एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस, ये आपको बताए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ए मॉडुलस निकालना होगा इससे। तो ए मॉडुलस निकालने के लिए आपको या तो रो वाइज या कॉलम वाइज आपको बताए थे। तो ये प्लस माइनस प्लस में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पहले ही आपको इस फॉर्मेट जो है आपको याद होगा, A11 A12 और A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरीक़े से आपको बताए थे। और इसका जो साइन होता है प्लस माइनस प्लस में होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको बताए थे इसमें जो इवन जो होता है वो प्लस से डिनोट करते हैं, और जो ऑड होता है वो माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो इसी के लिए बता रहे थे आपको, यानी जो ए का जो वैल्यू होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए मॉडुलस अगर निकालना होगा या तो रो वाइज या कॉलम वाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो रो वाइज अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या है +5 अगर लेते हैं तो इस कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा और इस रो का यूज़ मत कीजिएगा। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। +5 के बाद जैसे क्या है यहाँ पर माइनस है तो -3। और एक चीज़ बताया था आपको, इसको A11 पढ़ते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये क्या है इसमें इवन जो रहता है वो प्लस में रहता है, प्लस में। और ये इसको हम लोग पढ़ते हैं A12 यानी 1 + 2 यानी 3। ये आपका ऑड है, ऑड मतलब किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो अगर हम लोग A12 लेते हैं तो इस कॉलम 2 का यूज़ मत कीजिएगा और ये रो 1 का यूज़ मत कीजिएगा। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4, ठीक है। और लास्ट में है आपका A13 मतलब 3 + 1 यानी 4 का मतलब हो गया इवन का मतलब हो गया +1 लेना है आपको, +1 लेना है। तो 1 अगर लेते हैं तो यानी कॉलम 3 का यूज़ मत कीजिएगा और रो 1 का यूज़ मत कीजिएगा। तो 2 1 1 2, 2 1 1 2। तो +5 क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, बीच में माइनस का साइन 2 3 या 6 होता है, -3। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, फिर माइनस का साइन होता है तो 3 1 3 होता है, +1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, बीच में माइनस का साइन 1 × 1 यानी 1। तो यानी +5 × 4 में 4 -6 यानी कितना हो जाएगा, -2। -3 × 8 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, +1 × 3। 5 को -2 से गुना कीजिएगा तो -10 हो जाएगा, -5 3 15 होता है और +3। तो यहाँ पर जो है -15 और -10 यानी 15 और 10 25, 25 में से 3 घटा दीजिए तो -22 हो जाएगा। ए मॉडुलस का आंसर आपका इसका आ गया है। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है जिसका प्रोसेस लंबा है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सबका कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबका एक एक करके कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 कैपिटल में लिखते हैं A11। तो इसका मतलब A11 जो है ये इवन में है, तो 1 + 1 यानी 2 का मतलब ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा डिजिट आपको यूज़ करना है, कोफैक्टर में हर एक डिजिट का यूज़ करना है आपको। तो इसका मतलब 5 का बात कर रहे हैं, तो 5 अगर है तो यानी कौन कौन सा डिजिट लेंगे, 1 2 3 4। एक को 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, -3 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 4 - 6 मतलब -2, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस में -2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका कोफैक्टर ऑफ A12, इस टाइप से निकालिएगा A12। तो 2 और 1 कितना हो जाता है, 3, 3 का मतलब हो गया ऑड का मतलब हो गया माइनस, ऑड का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस। तो A12 मतलब 3 का बात कर रहे हैं, तो 3 का अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो इस कॉलम 2 का यूज़ मत कीजिएगा और ये फर्स्ट रो का यूज़ मत कीजिएगा जिसमें 5 और 1 लिखा हुआ है। तो क्या क्या डिजिट बच गया, 2 1 3 4, 2 1 3 4। -2 को 4 से गुना कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होता है, +5 होता है, तो प्लस माइनस में -5। उसके बाद हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A13, तो A13 मतलब 3 और 1 4, 4 का मतलब इवन का मतलब प्लस, बता भी चुके हैं आपको, इवन का मतलब प्लस होता है। तो A13 का मतलब हो गया यहाँ पर 1, और इस कॉलम 3 का यूज़ मत कीजिएगा, रो 1 का यूज़ मत कीजिएगा। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया, 2 1 1 2।
2112 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे तो 3, प्लस में है तो +3 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कोफैक्टर ऑफ A21, 2 और 1 3, 3 का मतलब हो गया ऑड, ऑड का मतलब हो गया माइनस, 1 का मतलब हो गया 2 का, यानी रो 2 का यूज़ नहीं करना है और कॉलम 1 का भी यूज़ नहीं करना है। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया? 3214, 3214 माइनस 3 को 4 से गुना कर दीजिए 12, माइनस 1 को 2 से गुना कर दीजिए 2, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, लेकिन माइनस यहाँ पर तो -10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना होगा कोफैक्टर ऑफ A22, 2 + 2 यानी 4, 4 का मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस, A22 का मतलब 1 का बात कर रहे हैं, तो यानी कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है आपको और रो 2 का भी यूज़ नहीं करना है। रो 2 में क्या आ रहा है? 2 और 3 का, तो इसका यूज़ नहीं करना है आपको। तो 5 1 1 4, 5 1 1 4, 5 1 1 4, 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 20 में से 1 घटा देंगे तो 19, तो +19 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब A22 के बाद A23 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हो गया आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोफैक्टर ऑफ, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ A23, तो कोफैक्टर ऑफ यहीं से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। कोफैक्टर ऑफ A23 इक्वल्स टू A23, तो 2 3 मतलब 3 और 2 5 होता है, ऑड माइनस, तो 2 3 का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 3 का, जो डिजिट आपको दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब ये कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है और रो 2 में यानी 2 और 1 का यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब क्या आ रहा है? 5132, 5132, तो यहाँ लिखेंगे 5132। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 5 को 2 से गुना कर दीजिए 10, माइनस 3 को 1 से गुना कर दीजिए 3, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7, प्लस 7, यह माइनस है तो कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो A23 का हो गया। अब A3 कोफैक्टर निकालना है हम लोग को। अब कोफैक्टर ऑफ A31, A31, तो 3 और 1 4 होता है, इवन मतलब प्लस, थ्री 1 का यहाँ पर मतलब हो गया 1, यानी रो 3 का यूज़ नहीं करना है और कॉलम 1 का भी यूज़ नहीं करना है। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया आपका? 3 1 1 3, 3 1 1 3, तो 3 को 3 से गुना कर दीजिए 9, 1 को 1 से गुना कर दीजिए 1, 9 में से 1 माइनस कर दीजिएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है कोफैक्टर A32 का।
कोफैक्टर ऑफ A32 A32, तो 3 और 2 हो गया 5, 5 का मतलब हो गया ऑड माइनस, तो A32 का मतलब हो गया 2। तो यहाँ 2 जो है यानी कॉलम 2 का यूज़ मत कीजिएगा और रो 3 का भी यूज़ मत कीजिएगा। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया, 5 2 1 3, 5 2 1 3, 5 2 1 3। तो इसको यहाँ पर माइनस रखिए, 5 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 होता है, माइनस 2, 1 को 2 से गुना कर दीजिए 2, तो 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो 13, लेकिन माइनस है, -13 हो जाएगा। और लास्ट A33 का निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A33। तो 3 और 3 6 यानी इवन प्लस A33 मतलब कितना हो गया 4। तो यानी ये कॉलम 3 का यूज़ नहीं करेंगे और रो 3 का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा डिजिट बच गया, 5 2 3 1, 5 2 3 1, 5 2 3 1 प्लस में है, 5 को 1 से गुना कर देंगे 5, माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो गया आपका -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस में -1 हो गया। ठीक है, तो ये कोफैक्टर हम हर एक डिजिट्स जो निकालना था वो निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A, जिसमें हम लोग को अरेंज करके लिखना पड़ता है कोफैक्टर ऑफ A। तो कोफैक्टर ऑफ A का मतलब है, जैसे आप डिजिट को कैलकुलेट किए थे, जैसे पहला आपका A11 था, तो A11 का जो वैल्यू है वो कितना आया था आपके पास, -2 आया था। तो आपको यहाँ लिखते जाना है कि पहला आया था मेरा -2, उसके बाद A12 का जो वैल्यू आया था, A12 का जो वैल्यू आया था वो -5 आया था, तो आपको लिखना है -5। और A13 का जो वैल्यू आया था वो +3 आया था, आप यहाँ लिख दीजिएगा 3। फिर A21 का जो वैल्यू आया था वो -10 आया था, तो यहाँ लिख दीजिएगा -10। A22 का वैल्यू आया था +19, और A23 का जो वैल्यू आया था वो आया था -7। फिर A31 का जो वैल्यू आया था वो 8 आया था, उसके बाद A32 का -13 आया था और A33 का -1 आया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोफैक्टर ऑफ A। अब आपको निकालना है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A, घबराइए मत, सिंपल स्टेप्स है, आपको फॉलो करते जाना है। तो अब बस आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आपको रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो रो में दिया हुआ इसको कॉलम में चेंज कर लीजिए, -2 -5, फिर है 3, फिर है -10, फिर है 19, फिर है -7, फिर है 8, -13, फिर है -1। ठीक है ना, तो एडजॉइंट ए के बाद आपको निकालना होगा इन्वर्स ए। इन्वर्स ए का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A बाई A मॉड्यूल। तो एडजॉइंट A का वैल्यू जो आपका आया था वही लिख दीजिएगा, -2 -5 और यहाँ 3, -10 19 और -7, यहाँ 8 -13 और -1। और A मॉडल्स का जो वैल्यू निकाले थे वो आपका आया था -22 आया था, तो यहाँ पर अब लिख दीजिएगा -1/22। ठीक है ना, इतना करने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि -2 को मल्टीप्लाई करना है आपको -1/22 से। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2/22 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10/22 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -8/22 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/22 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा -19/22 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 13/22 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/22 हो जाएगा,
माइनस माइनस कैंसिल तो 7/22 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल तो 1/22 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में आप इसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका ए इन्वर्स का वैल्यू आ गया। लेकिन आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि आपको वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी निकालना है, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड में। तो हम लोग का ए इन्वर्स आ चुका है, ए इन्वर्स का वैल्यू आ चुका है, और बी का वैल्यू हम लोग को पता है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक हो गया आप लोग का, देख लीजिए यहाँ तक। थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको बनाना तो पड़ेगा, मार्क्स चाहिए आपको 100%। तो हर एक क्वेश्चंस को आपको बनाना होगा, हर एक आंसर आपको सही तरीके से सॉल्व करना है। हो गया यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए इन्वर्स का जो वैल्यू है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको पहले लिखते हैं। तो ए इन्वर्स का जो वैल्यू है आपको यही लिखना है। तो 2/22, फिर था 5/22, तो ये आपका है 2/22, फिर है 5/22, और उसके बाद है -3/22, -3/22, ठीक है ना। उसके बाद है आपका 10/22, फिर है -19/22, और उसके बाद है 7/22, -8/22, 13/22, और उसके बाद है 1/22। ये हो गया ए इन्वर्स का वैल्यू इंटू मतलब पॉइंट दे सकते हैं। और जो बी का जो वैल्यू है, बी का जो वैल्यू है वो है 16, 19, 25, 16, 19, 25, इससे मल्टीप्लाई आपको करना है, रो इंटू कॉलम। ठीक है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो इंटू कॉलम, ये रो को मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्या है, 2/22 को, यानी रो इंटू कॉलम, तो 2/22 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है 32/22 प्लस 190/22, प्लस माइनस में माइनस 25 अठे 200, 200/22, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप। दूसरा फिर से रो इंटू कॉलम, यानी 16 को 5 से गुना कर दीजिए, 80, 80/22, प्लस माइनस में माइनस, 19 को 19 से गुना कीजिएगा तो 361 होता है, 19 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 22, प्लस 25 को 13 से गुना कीजिए तो 25 तिया 75, 7, 25 से कम 25, 32, 325, डिवाइड बाई 22, लास्ट स्टेप है। -3 को 16 से गुना कीजिएगा तो -48/22, फिर प्लस का साइन, 19 को 7 से गुना कीजिए, 19 पच्चे पंचा 19 छः 102, 19 सत्ते 133, 133/22, प्लस 25 से कम 25/22, ठीक है। तो देखिए सब में 22 है, तो एलसीएम क्या ले लेंगे, 22 ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 32 प्लस 190 माइनस 200, नेक्स्ट वाला में 80 माइनस 361 प्लस 325, और उसके नेक्स्ट वाले में है -48 प्लस 133 प्लस 125। तो यहाँ पर आ जा रहा है आपका 190, और 32 को अगर जोड़ते हैं
तो 1903 222, 222 में से 200 माइनस कर दीजिएगा तो 22/22 बच रहा है यहाँ पर, 22/22 पहला का। 325 और 80 को जोड़ देंगे तो 405 आ जाता है। 405 में 361 घटा दीजिए, तो 405 में 361 अगर घटा देते हैं 44 बचता है, तो 44/22। और 133 और 125 यानी 200, 250, 258, 258 में 48 घटा दीजिए, तो आ जाता है आपका कुछ गलत लिख दिया क्या, ये 125 नहीं है, 25 है, मिस्टेक बच हो जाता है यहाँ पर। -48, 133 और 25 था, गलती से 125 लिख देते हैं, माफ़ कीजिएगा। 133 और 25 को अगर जोड़ते हैं तो 5 4 3 8 13, 158 में से 48 माइनस कर दीजिए, तो 110 बचता है, तो 110/22। तो ये तो एक बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया, ठीक है। तो आपका ये जो था वो x का वैल्यू था, यानी आप जो इसको बराबर में लिखे थे वो x y z के बराबर में था। ये x y और z के बराबर में था, तो इसीलिए जो x का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, y का जो वैल्यू है वो 2 है और z का जो वैल्यू है वो 5 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी था लेकिन हम लोग पूरा इजीली सॉल्व कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है आपका, x का 1, y का 2 और z का 5 आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि हम लोग को फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स फिर से बोला गया। चलिए फिर से एक लेंदी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल क्वेश्चन, इन्वर्स मैट्रिक्स बोला है, कुछ नहीं लिखा है मतलब ए लिख दीजिए आप, ए इक्वल्स टू वैल्यू है 2 3 3 2 3 3 3 4 7 और है आपका 1 1 2 1 1 2। इसको आप लिखते हैं A11, A12, A13, A22, सॉरी A21 था, A22 और A23, A31, A32 और A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको बताए थे इवन का मतलब होता है यहाँ पर प्लस और ऑड का मतलब होता है माइनस, यानी जितने भी ये प्लस वाले साइन हैं सब क्या है, इवन है। 1 और 1 होता है 2, 2 का मतलब इवन, 3 और 1 4, 4 का मतलब इवन, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 3 और 4, इस टाइप से इवन का मतलब हो जाता है प्लस। तो यहाँ भी आपको जो है ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला है आपको थोड़ी देर पहले ही लिख के बताए थे, इसका होता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉडुलस होता है। तो पहले आपको ए मॉडुलस निकालना होगा इसका, तो ए मॉडुलस जो है निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से आप +2 ले लीजिए, +2 अगर लेते हैं तो यहाँ से कॉलम 1 और रो 1 का यूज़ नहीं करेंगे तो 4712 हो जाता है, 4712। फिर आपका ये प्लस में होता है तो दूसरा माइनस में हो जाता है, -3। आपको बताया था ये A11 है, मतलब 1 + 1 2, 2 का मतलब हो जाता है इवन का मतलब प्लस, और ये 1 2 मतलब 3, 3 का मतलब हो गया ऑड, ऑड का मतलब माइनस। तो अगर आप 3 लेते हैं तो कॉलम 2 का यूज़ मत कीजिएगा, रो 1 का यूज़ मत कीजिएगा, 3 3 1 2, 3 3 1 2। और ये 1 3 का मतलब 4 हो जाता है, 4 मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस, और ये 1 लिखा हुआ था इसलिए 1 ले लिए। तो यहाँ से कॉलम 3 का और रो 1 का यूज़ मत कीजिएगा, तो 3 3 4 7, 3 3 4 7। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 को 2 से गुना कर दीजिए 8, माइनस 1 को 7 से गुना कर दीजिए 7, -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 + 1, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 21, -4 3 × 12 होता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 8 में से 7 घटा दीजिए 1, -3 × 3 और +1 × 9 हो जाएगा, तो 2 -3 × 9 +9, तो प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया A मॉडुलस 2 आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सभी का कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं कोफैक्टर।
को फैक्टर ऑफ A11 मतलब A11 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 + 1 यानी 2। 2 का मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस। तो उसमें कौन कौन सा डिजिट आप यूज़ कीजिएगा, तो यही डिजिट हो जाएगा 4 7 1 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 को 2 से गुना कर दीजिए 8, माइनस 1 को 7 से गुना कर दीजिए 7। तो 8 में 7 घटा देंगे 1, तो यानी इसलिए क्या हो जाता है +1 में आ जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका को फैक्टर ऑफ A12। A12 2 और 1 3 मतलब माइनस में, अभी हम लोग 3 का लिखे थे, तो ये 3 3 1 2, तो ये माइनस में है। 3 को 2 से गुना कर दीजिए 6, 3 एकम 3, तो ये प्लस में आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A13 3 और 1 4 मतलब प्लस में, तो यहाँ पर जो है 1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 3 3 4 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर +3 7 जा 21 माइनस 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा +9। तो को फैक्टर ऑफ A13 का निकल गया। को फैक्टर ऑफ A21 2 और 1 3 मतलब माइनस में, तो A21 का मतलब 3, तो 3 का मतलब ये रो 2 का यूज़ मत कीजिएगा और कॉलम 1 का यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है। तो क्या बच गया 3 7 1 2 3 7 1 2 3 7 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, 3 को 2 से गुना कर दीजिए 6, माइनस 1 को 7 से गुना कर दीजिए 7 7 6 माइनस 7 मतलब -1 है, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आगे को फैक्टर ऑफ A22 तो A22 जो 2 + 2 यानी 4 यानी प्लस इवन में है। A22 मतलब 4 का बात कर रहे हैं, तो यानी ये कॉलम 2 का यूज़ मत कीजिएगा और रो 2 का यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या का डिजिट बच गया 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2, प्लस में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 3, तो 4 में से 3 घटा दिए 1 यानी +1। को फैक्टर ऑफ A23 यानी A23, तो 3 और 2 5 मतलब ऑड में आ गया माइनस A23। तो A23 का मतलब 1 का बात कर रहे हैं, रो 3 का यूज़ नहीं होगा और कॉलम 3 का यूज़ नहीं होगा। तो 2 3 3 7 2 3 3 7 माइनस 2 को 7 से गुना कर दीजिए 14, माइनस 3 3 9 9 5 14 यानी माइनस है तो -5 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ A33 सॉरी A33 बोल रहे A23 A21 2 2 2 3 हो गया, अच्छा 3 1 सॉरी A31 तो A31 जो है 3 और 1 4 4 का मतलब प्लस यानी इवन में, तो 3 अगर लेते हैं तो यानी यहाँ से रो 3 का यूज़ नहीं होगा और कॉलम 1 का भी यूज़ नहीं होगा। तो 3 4 1 1 3 4 1 1 प्लस में है, 3 एकम 3 माइनस 1 को 4 से गुना कर दिए 4, तो माइनस प्लस माइनस -1 हो जाएगा। उसके बाद को फैक्टर ऑफ 3 1 के बाद A32
3 2 5 मतलब माइनस में, 3 2 मतलब 7 का बात कर रहे हैं। कॉलम 2 का यूज़ नहीं होगा, रो 3 का यूज़ नहीं होगा। 2 3 1 1 2 3 1 1 माइनस 2 1 जा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो ये क्या हो जा रहा है -1, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। और एक लास्ट है A33, कोफैक्टर ऑफ A33 यानी A33, तो ये 3 और 3 6 मतलब प्लस में, तो कौन कौन सा डिजिट यहाँ रहेगा, यानी 2 का बात कर रहे हैं, यानी आपका कॉलम 3 और रो 3 का यूज़ नहीं करना है, तो 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 प्लस में है तो 2 चौके 8 माइनस 3 3 9, तो ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना पड़ता है कोफैक्टर ऑफ ए, यानी जिस तरह से आप डिजिट को कैलकुलेट किए थे उस तरह से आपको अरेंज करना होगा। तो 1 -3 9, 1 -3 9, ये उसी तरह से अरेंज कर रहे A11 A12 और A13 के हिसाब से आपको डिजिट लिखे। फिर 1 1 -5 1 1 -5, और उसके बाद है आपका -1 फिर 1 फिर -1, ये आपका कोफैक्टर ऑफ ए हो गया। उसके बाद आपको निकालना पड़ता है एडजॉइंट ए। कोफैक्टर ऑफ ए के बाद आप कैलकुलेट क्या करते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मतलब होता है जो रो को कॉलम में आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ये रो है, कॉलम में चेंज कर दीजिए 1 -3 9, ये दूसरा रो है तो 1 1 -5, फिर यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा यहाँ डिजिट नहीं लिखे थे क्या, -1 था, -1 1 और ये -1 था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 1 और ये -1। ठीक है, तो एडजॉइंट ए के बाद आपको ए इन्वर्स का बस फॉर्मूला यूज़ करना है कि इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय ए मॉडुलस। तो 1 -3 9 1 1 -5 -1 1 -1, और आप ए मॉडुलस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 2 आया था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/2। ठीक है, तो अब इसको और एक्सपेंड करना चाहेंगे तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 1/2, क्योंकि 1 × 1/2 का मतलब 1/2 हो गया। इसमें भी आ जाएगा आपका 1/2, इसमें आपका माइनस हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, इसमें -3/2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 1/2, इसमें भी हो जाएगा आपका 1/2, और इसमें हो जाएगा आपका 9/2 -5/2, और इसमें हो जाएगा -1/2। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप का मैट्रिसेस चैप्टर का सारे समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर के बाद सेट थ्योरी का। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।